बालवीर, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर उसे उठा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, करुणा जी खुद विवान को नहीं उठा रही तो हम उसकी नींद नहीं बिगाड़ सकते। हमें इंतजार करना ही होगा। करुणा जी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? थैंक यू। मैंने कहीं पढ़ा है, ज्यादा सोने से ना दिमाग सुस्त हो जाता है। बोलो नहीं सुनो, मेरे दादाजी भी ऐसे ही कहते थे। है ना, मेरे दादाजी तो ये भी बोलते थे कि ज्यादा सोने से इंसान की हाइट नहीं बढ़ती। क्या ऐसा बोलते थे तुम्हारे दादाजी? हाँ, वो तो अपने तजुर्बे से बोलते थे। पता है, उनकी हाइट भी ना इतनी सी थी, इतनी सी। हाँ, पता है, जब मुझे जुकाम हो जाता था ना, तो मेरी माँ भी मुझे ऐसी चाय बनाकर पिलाया करती थी। वैसे जुकाम से याद आया, विवान अभी तक सो रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं देख कर आती हूँ उसे। विवान, विवान उठ बेटा, देख बाहर देव और मेघा आए हैं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कहाँ गया? सोने का नाटक करके मस्ती करने निकल गए मिस्टर। इसकी तो मैं खबर लूंगी। अरे नहीं नहीं करुणा जी, आप चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मैं हूं ना, विवान को मैं ढूंढ लूंगा। आपको टिफिन देने जाना है, आप जाइए। जैसे ही मिले ना सीधा मेरे पास लेकर आना उसे। श्योर। हाँ। बदमाश। चलिए मस्ती परी, हो सकता है विवान ही हमें तीसरी परीक्षा लेने की कोई तरकीब दे दे। आकाश पाताल और धरती की काली शक्तियां, पर उसके लिए तो आहुति देनी पड़ती है ना। हाँ, और उसी आहुति के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। बोलो, अब ये परछाई बताएगी इस कभी ना होने वाले भैराजा को कि इसे क्या करना है। चुप हो जा मूर्ख। कौन सा विशेष कार्य पूरा करना होगा? तो बस तुम्हें समझ गए ना भैमा? तो भैमा, तुम्हें ये विशेष कार्य भी पूरा करना होगा और बाल परी वाला कार्य भी पूरा करना होगा। ये तो वही काल वृक्ष है जो उस बच्ची ने बताया था। अगर तिम्नासा का सर्वकाल यज्ञ कामयाब हो गया तो वीरलोक और सारी पवित्र शक्तियां खत्म। ना बचेगा बालवीर और ना बचेगा उसका उत्तराधिकारी। सारी दुनिया में होगी काल लोक की जय जयकार। चाल पूरी तरह से बिक चुका है भैया। वो देखो, हमारे फेवरेट शिकार के फेवरेट चमचे भी आ रहे हैं। तैयार हो ना आप? हाँ चिंटी, तैयार हूँ। चल। चिंटी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने उस कमरे में अमेरिका से मंगाए हुए स्पेशल पटाखे छुपा के रखे हैं। स्पेशल पटाखे? भैया,
पापा बता रहे थे कि जब वो पटाखे फूटता है ना, उसमें से संगीत निकलता है। संगीत सारे गा मा पा पा फटाका। हाँ चिंटी, सोच जब विवान अपने बेसुरे फटाके फोड़ेगा और बदले में हम अपने सुरीले फटाके बजाएंगे, तो सोच क्या बेइज्जती होगी उसकी। चल। जानबूझकर हमें सुना रहे, ये सोचकर कि हम लोग इनकी बातों में आकर विवान को फंसाएंगे। बुद्धू। Oh my God, how stupid! इन्हें आइडिया भी नहीं है इस बात का कि विवान के कहने पे हमने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। चल। प्लान कामयाब हुआ चिंटी। अब ये लोग जाके विवान को बताएंगे। विवान फटाकों के लालच में कमरे में घुसेगा और हमारे बिछाए हुए फटाके भी बनेंगे और विवान की बैंड भी बजेगी। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग? ये बहुत गहरा गेम है दीदी, विवान के दिमाग से निकला है। विवान तुम दोनों के साथ था? हाँ, विवान अपने पलटन के साथ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? बेड पे कुशन्स लगा के आया था मास्टर प्लान बनाने, बाद में घर जाके सो जाएगा ताकि किसी को उस पे शक ना हो। यू नो कौन सा एग्जाम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस तू किसी को बताना मत, ओके? वेरी गुड, चल रख। क्या कर रहे हो यहाँ पर? किले के नीचे क्या कर रहे हो? सिक्का ढूंढ रहा था। कितने का सिक्का? 5 का। आप यहाँ पे कैसे भैया? मैं विवान को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है विवान? वो घर पे सो रहा होगा ना, यू नो, ब्यूटी स्लीप। झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे, सच बोलने वाले जादू घुमा दूं क्या? नहीं मस्ती परी, बात बात पर जादू नहीं करना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। बच्चों से सच कैसे निकलवाते हैं मैं दिखाता हूँ। वो क्या है ना, टेलर अंकल विवान को ढूंढ रहे थे। वो विवान की सलमान खान वाली शेरवानी रेडी हो गई है ना, इसलिए उसका फिटिंग चेक करवाना था। मैं देव भैया को बता दूं कि विवान बार पटाखे लेने गया है। ठीक है, थैंक यू देव भैया। अगर विवान हमें मिलेगा तो हम लोग विवान को बता देंगे। वाह, यही सच उगलवाया तुमने इनसे? ध्वनि परी की जादुई शक्ति से मैंने सुन लिया कि विवान बाहर पटाखे की दुकान पे गया है। चलो। ये विवान का बच्चा तो गोपू सुदली के साथ भी नहीं है, कहीं हमारे खुफिया कमरे में तो नहीं घुस गया? ये चिंटू चिंटी किस खुफिया कमरे की बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन अगर चिंटू चिंटी यहाँ है तो विवान इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ जरूर आएगा। थोड़ी देर रुक कर देखते हैं आखिर होता क्या है। आओ भैया, चल के देखते क्या चल रहा है वहाँ। चल। सूतली, विवान की पलटन का लाज रखना। वो देख चिंटू चिंटी। मैं पीछे से जाकर ठेले पे उन्हें धक्का दूंगा। ठीक है। और भाग जाऊंगा। तुम यहाँ से पटाखे जलाकर भाग जाना। ठीक है। अरे रे, लेकिन ये तुम चुप, बात मत कर। अरे ये क्या, इस शरारत से बच्चों को चोट पहुंच सकती है।
गॉड, ये क्या हो रहा है गोपू? पटाखे तो फूट गए, अब हम भी फूट जाते हैं। चल चल चल, निकल निकल निकल। यही कहीं रखा होगा उस बच्ची को कैद करके। बाल परी, स्वागत है काल लोक में। नन्ही उंगली की कसम, कैसा लग रहा है बाल परी? वीर लोक की ऊंचाइयों से सीधा काल लोक की खाई में गिरकर। लगता है इन लोगों को उस लड़की के बारे में पता चल गया है। खबरदार, चेतावनी देती हूँ मैं तुम सबको, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो। खबरदार, चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम सबको, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो। वाह बाल परी, खुद गड्ढे में गिरी हो आप और चिंता उस लड़की की हो रही है। अरे वाह। अब जो भी होगा बुरा होगा, वो भी तुम्हारे साथ होगा। बालपरी, एक बार फिर से चलाइए ना अपना जादू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बेबस देखकर। चलाइए चलाइए। बाल परी, इस बिन पानी के कुएं में मछली की तरह अब हमेशा तड़पते रहना होगा, क्योंकि यहाँ से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबके बुरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कार्य तो हो चुका है, अब समय आ गया है तिम्नासा के दिए हुए एक विशेष कार्य को पूरा करने का। गोपू, सुतली, तुम दोनों बहुत ही खतरनाक शरारत करने वाले थे। अगर उसमें कोई भी पटाखा धमाके वाला होता तो किसी को भी चोट लग सकती थी। बेटा, दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन बहुत ही सावधानी से। इस तरह पटाखों के साथ मजाक या शरारत करके नहीं। अरे गिरपड़े जी, मिस कर दिया आपने। अभी अभी यहाँ कितनी बढ़िया पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। अरे चेला भाई, आतिशबाजी तो मेरे दिमाग में चल रही है। अरे आप सबको एक जरूरी सूचना देनी है। भारत नगर के वासियों, आइए आइए, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, गौर से सुनिए। हाँ, एक बच्चा उतरने वाला गिरोह शहर में घूम रहा है और अभी तक 4 बच्चे लापता हैं। तो अपने अपने बच्चों को सोसाइटी के बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोपू, गोपू, सामने ले दू। अपना मोहल्ले के बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। मेरा विवान कहाँ है? गोपू, सुतली, सच सच बताओ, कहाँ पर है विवान? विवान सोसाइटी की बाहर वाली दुकान पर पटाखे खरीदने गया है। मगर बाहर की तो आज सारी दुकानें बंद है। क्या? तो फिर कहाँ गए हम वो? देवी हो सकता है विवान उधर कमरे में बंद हो। किस कमरे में? आंटी, आइए इस तरफ। विवान! 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 विवान!
करुणा जी चिंता मत करिए, विवान मिल जाएगा। विवान 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 कहाँ है विवान? हमने हर जगह देख लिया, विवान यहाँ नहीं है। मतलब विवान यहाँ भी नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ गया मेरा बेटा? कहीं कहीं उसके रोने तो मेरे बेटे को कुछ कर। करुणा जी हिम्मत रखिए, आप रोइए मत, विवान मिल जाएगा। प्लीज कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा विवान को। विवान मैं वादा करता हूँ, विवान जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। बस बहुत हो गया इस बालपरी के साथ चूहे बिल्ली का खेल। अब वक्त आ गया है तिम्नासा की योजना को अगले पड़ाव पे पहुंचाने का। भैमार, नन्ही उंगली की कसम, ये कौन सा भयानक मंत्र फूंक दिया तुमने? इससे तो लगता है बालपरी का वो हो जाएगा काम तमाम। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? भैमार, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया बालपरी को? अरे तो फिर अच्छा किया ना, बाल परी नहीं मारती तो ये मर जाते। अपने ही घर में गीदड़ की मौत मर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले बेवकूफ। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है, बालपरी के साथ जो हुआ है वो मौत से भी बदतर है। हे भगवान, मेरे भाई को सेफ रखना। ओ गॉड प्लीज। सोसाइटी का कोना कोना छान मारा पर विवान कहीं नहीं मिला, और सोसाइटी के बाहर की दुकानें भी देख डाली पर विवान कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि विवान कहीं नहीं मिला? विवान को मिलना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में वापस चाहिए। ढूंढो उसे। सबकी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी तो इन्हें कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा विवान को। काल यज्ञ में आहुति देने के लिए हमें 12 राशियों के 12 बच्चे पृथ्वी से लेकर आने हैं, और उन 12 बच्चों में से एक मिल चुका है। कुछ नहीं होगा विवान को। अरे आप लोग सब भूल गए क्या? विवान वो है जिसने उस 2 मुंहे सांप को भी मार दिया था। हम सब डर गए थे लेकिन वो नहीं डरा था। अगर विवान को किसी ने किडनैप भी किया है तो देख लेना, विवान उन लोगों का वो हाल करेगा कि वो लोग खुद उसको यहाँ छोड़कर जाएंगे। मिल चुका है? कौन है वो बच्चा और है कहाँ? नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये बच्चा वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? करुणा जी सही कह रही। जिसकी माँ इतनी बहादुर हो,
उसका बेटा कितना बहादुर होगा। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। मस्ती पर हमें करुणा जी की हिम्मत को कम नहीं होने देना है, क्योंकि बाकी सबकी उम्मीदें उनकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं करुणा जी के साथ हर पल रहूंगी। करुणा जी, तुम टेंशन क्यों ना का, मैं भी शहर के हर पुलिस चौकी में विवान के बारे में खबर करता हूँ। कानून पूरी ताकत से विवान की तलाश करेगी। मुझे भी वीर लोग से परियों को बुला लेना चाहिए ताकि विवान को जल्दी से ढूंढा जा सके। ये क्या बना दिया आपने? यह है काल परी, हमारी गुलाम। जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। अब आएगा मजा, जब अपनी माँ का सामना करना पड़ेगा बालवीर को। वीर तिलक का समय निकला जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द अपनी सारी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, हमें मस्ती परी का संदेश मिला और हम यहाँ पे आए विवान को ढूंढने। बहुत अच्छे परी, आप सबको अपनी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। चलिए। ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी शक्ति अब इससे टकरा कर वापस आ गई। कहीं विवान को गायब करने में कालो का हाथ तो नहीं? नहीं, धरती पर ना ही वीरलोक ना ही काललोक की शक्ति चलती है। तो ये काम किसी काललोक वाले का तो नहीं हो सकता, किसी और का है। अगर ये काललोक की ऊर्जा नहीं है तो फिर ये कौन सी शक्ति है जो हमें विवान को ढूंढने से रोक रही है? पता नहीं, लेकिन ये जो भी शक्ति है उसका केंद्र बिंदु भारत नगर में ही है, यानी वो हमारे आसपास है। यही कहीं हमें उसे ढूंढना होगा। चलो परी। हम हमारे
दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शहर में जो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हुआ है उसके बारे में हमें अभी अभी एक ताजा खबर मिली है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस गिरोह ने 2 और बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक बोरीवली के रहने वाले रोहन सिंह है जिनकी उम्र मात्र 12 साल है और एक बच्ची है जो मलाड की रहने वाली 10 साल की टीना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता को भारत नगर पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर गिरपाड़े जी ने ये भी बताया कि वहां से भी 10 साल का एक बच्चा लापता है जिसका नाम है विवान और उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरे आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस तरह टीवी पर न्यूज़ देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया समाचार बनाने वाले बदलते हैं, देखने वाले नहीं। और अब समाचार हम बनाएंगे कि भारत नगर के वासियों ने एकजुट होकर उन किडनैपर्स को धर दबोचा। हाँ, करुणा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें बाहर जाकर विवान के बारे में पता करना चाहिए। उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी कानून के काम आ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम सब मिल जाए तो बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर ये किडनैपर क्या चीज है? मैं तैयार हूँ काका, चलिए। मैं भी तैयार हूँ। और विवान मेरा दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने चलूंगा। मीठू कायगा मीठू, 3 बच्चे पहले से ही गायब हैं। नकुरे बाबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चे घर में रहेंगे और सारे बड़े बाहर, तो गुंडे तो घर के अंदर से ही बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्यों? कोई अकेला नहीं रुकेगा यहाँ पे। हम सब 3-3 का ग्रुप बनाकर ढूंढने निकलेंगे और हर एक बच्चों के साथ कम से कम 2 बड़े तो होंगे ही। हाँ। चलो चलिए, चलो। गणपति बप्पा मोरया! बुरी शक्ति यहीं पर थी और वो उस तरफ गई। चलो। ये बालवीर, इसे शायद मेरे होने का एहसास हो गया है। इसका तो ध्यान भटकाना पड़ेगा। काल यज्ञ के लिए भी और भी बच्चे इकट्ठा करने बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरी शक्ति यहीं गई थी। हमें ढूंढना होगा। उस तरफ चलो। रुको। माँ, आप? हाँ। माँ, कहाँ थी आप इतने दिनों से? वो विवान की हमने दोनों परीक्षा ले ली। तीसरी परीक्षा लेने ही वाले थे कि विवान अचानक गायब हो गया। हमें मिल ही नहीं रहा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ, मैं जानती हूँ और इसलिए तो मैं शौर्य के पास गई थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की विवान की ऊर्जा ढूंढने की, पर शौर्य भी विवान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि काललोक में भी ढूंढने की कोशिश की और विवान काललोक में नहीं है। इसलिए अब हमें ही विवान को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा और हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से ढूंढते हैं उसे। चलो। माँ, कहीं बालवीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया।
क्या बात है बालवीर? वो बहुत समय हो गया था आपसे मिले, हमें आपकी बहुत जरूरत थी। हमें विवान को ढूंढना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। माँ आप उस तरफ जाइए, परियो चलो। बालवीर, तुम जाओ उस दिशा में और मैं जाऊंगी उस दिशा में जहां बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तिम्नासा का काल यज्ञ होकर रहेगा। विवान, 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 विवान। चिंटी, तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है। इन नकली मूंछों में तो हम भी बिल्कुल बड़े टाइप लग रहे हैं। भैया अब हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अगर किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी की ना तो हम अपनी मूंछ पर ताव मार के बोलेंगे कि बेवकूफ, हम तुझे बच्चे दिखते हैं क्या? अरे चिंटी देख, तेरी मूंछ निकल गई है, उसको ना चिपका ले। हाँ, लाइट दूं? ले ले। अरे हम बच्चे हैं। अरे हम बच्चा चोर नहीं है, हम बच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला कौन सा बच्चा होता है? अरे मेरे बच्चे होते हैं ऐसे। अरे गोपू ये हमारे चिंटू चिंटी हैं। अरे तो पहले बोल रहा था ना कि गोपू रुक जाओ। अरे यार, घबराहट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो तुम्हारा वैसे भी नहीं काम करता चिंटू चिंटी। चलो चलो विवान को ढूंढते। विवान, 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 विवान। सुतली, यहाँ वहाँ मत जा, मेरे साथ है, समझी? माझ्यावर बन। डोंट वरी मॉम, मैं आपके सारे चल रहे हो। चल माझ्यावर बन। विवान, 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 विवान बेटा, विवान। आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। आओ, यहाँ आ जाओ। विवान, 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 विवान बेटा। सुतली, सुतली कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। सुतली, बेटा। सुतली, कौन थी वो? कुछ तो अजीब है। ए, रुको।
पहले कि ये धरती छोड़कर भाग जाए, मुझे पृथ्वी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भला इसी में है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और उस बच्ची को छोड़ दो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए। दया की भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी, मेरे पैरों पर गिर गिर कर। अरे आप? माँ, आपने यहाँ किसी को देखा? हाँ बालवीर, हाँ, मैंने अभी अभी किसी को भारत नगर के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर नहीं रोक पाई। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी पर माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब बालवीर सोच क्या रहे हो? वो उस तरफ गया था। चलिए माँ। बालवीर, अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तुम्हारे पास ना ही मुझे रोक पाने की ताकत है और ना ही उन बच्चों को मुझसे बचाने की। सुतली, सुतली, कहाँ हो सुतली? सुतली, सुतली। कुछ सीखिए इस कालपरी से। हाँ? नई नई कालपरी बनी और देखिए कैसे फटाफट से बच्चे उठाए जा रहे। अगली बहरानी तो यही बनेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा, ये सिर्फ वो 12 बच्चे इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन बच्चों में सबसे कीमती बच्चा विवान, वो तो मेरे पास है। जिसके बिना ये काल यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। भैया कहाँ हुआ? भैया भैया कहाँ हुआ? अरे आप लोग यहाँ आइए, सुनिए। अरे किसी ने मेरे चिंटू को देखा है क्या? चिंटू नहीं तो रात में घर पे ही था, सुबह से कहीं नहीं मिल रहा है। बब्बू सच बता, चिंटू तेरे साथ था? नहीं पापा, मैं तो पूरी रात घर पे ही था।
सुतली मिली क्या? हाँ? मेरी सुतली के बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। हे देवा, मेरी सुतली को सही सलामत मेरे वापस भेज दे भगवान, वापस भेज दे, वापस भेज दे। ये भारत नगर में क्या हो रहा है? तुम लोग जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे, मगर मेरे चिंटू को वापस ले आओ। चिंटू, आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। देखिए, दिवाली का समय है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। विवान, सुतली, चिंटू और बाकी सारे बच्चे जहां कहीं भी है, हम उन्हें ढूंढकर वापस लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, वो लोग आएंगे वापस। मस्ती परी, ऐसे समय पर करुणा जी को हिम्मत जुटाना आसान नहीं होगा। हमें उनकी हिम्मत कम नहीं होने देनी है। अच्छा, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो आप सब एक ही घर में रहिए, एक साथ, ताकि वो चिंटी, गोपू, खुशी और बाकी बच्चों को भी ना उठा पाए। हमें इन सभी बच्चों को कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। 24 घंटे इन पर नजर रखनी होगी, ताकि इन्हें कोई भी ना उठा सके। सारे बच्चों को मैं वापस लाऊंगा, ये वादा है मेरा बालवीर का।